नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश और दुनिया की खबरों में। चलिए आज की प्रमुख हेडलाइंस पर सबसे पहले एक नजर डालते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का पहला महिला महासम्मेलन। जम्मू कश्मीर सहित देश के 6 राज्यों में मॉक ड्रिल। यूपी एमपी में 10 दिन लेट आएगा मानसून। यूपी पंचायत चुनाव में इस बार 500 प्रधान ज्यादा बनेंगे। नाइजीरिया में भयंकर बाढ़, 100 से ज्यादा की मौत। पाकिस्तान और तालिबान में सीमा विवाद को लेकर भिड़ंत। बारातियों की कार खाई में गिरी, 6 की मौत। देश में कोरोना की संख्या में इजाफा, अब तक 16 की मौत। जौनपुर के जिला अस्पताल में किन्नरों का हंगामा, डॉक्टरों को पीटा। हरियाणा के सीएम और दफ्तर को उड़ाने की धमकी। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का देश और दुनिया की खबरों में स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का पहला महिला महासम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 31 मई को भोपाल के जमहूरी मैदान में देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला महिला सम्मेलन है जिसे भाजपा ने देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित किया है। भाजपा ने सम्मेलन में 2 लाख महिलाओं के आने का दावा किया है। सम्मेलन की जिम्मेदारी भी भाजपा ने महिलाओं को सौंपी है। इस सम्मेलन में पीएम मोदी आतंकवाद के खिलाफ बड़ा मैसेज दे सकते हैं। इसके साथ ही वे एमपी की पहली मेट्रो रेल, सतना और दतिया एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। आज की अगली खबरों में है, जम्मू कश्मीर सहित देश के 6 राज्यों में मॉक ड्रिल होगी। इनमें राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात और चंडीगढ़ शामिल है। इसे ऑपरेशन शील्ड का नाम दिया गया है। इन राज्यों में पहले गुरुवार को ड्रिल होने वाली थी, लेकिन फिर स्थगित की गई थी। इससे पहले 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल हुई थी। इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी गई। यह इसलिए किया गया ताकि युद्ध की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आज की अगली खबरों में है, यूपी एमपी में 10 दिन लेट आएगा मानसून। 14 मई को मानसून की एंट्री के बाद यह 17 राज्यों में दस्तक दे चुका है। सिर्फ 6 दिनों में देश में अब तक 33% ज्यादा बारिश हो चुकी है। गुरुवार को यह पूर्वोत्तर के बचे हिस्से और फिर सिक्किम पार कर पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्र में पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को यह बिहार व बाकी पश्चिम बंगाल में पहुंच सकता है। हालांकि अब इसकी रफ्तार थमने के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी में बना दबाव वाला क्षेत्र सागर द्वीप से होते हुए बांग्लादेश की ओर बढ़ेगा। बढ़ते हैं अगली खबरों में। यूपी पंचायत चुनाव में इस बार 500 ज्यादा प्रधान ज्यादा बनेंगे। पंचायती विभाग और ग्राम्य विकास विभाग ने प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार 500 नए ग्राम प्रधान बनेंगे। साथ ही 75 ब्लॉक प्रमुख भी पहली बार बनेंगे। पंचायती राज विभाग ने जहां पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को शुरू किया है, वहीं ग्राम्य विकास विभाग नए ब्लॉक के गठन की तैयारी कर रहा है। सभी जिलाधिकारियों और जिला पंचायत राज अधिकारियों से 5 जून तक रिपोर्ट मांगी गई है। आज की अगली खबरों में जानेंगे, नाइजीरिया में बाढ़ से 100 से ज्यादा लोगों की मौत। नाइजीरिया के नाइजर राज्य में भारी बाढ़ की वजह से 3 दिन में हजारों घर तबाह हो गए और कम से कम 117 लोगों की मौत हो गई है। कई अन्य अभी भी लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन टीम मदद के काम में जुटी है। नाइजर राज्य की इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के अधिकारी के मुताबिक बाढ़ से 3000 से ज्यादा घर डूब गए। इलाके में मौजूद बांध टूटने से हालात और खराब हो गए हैं। आज की अगली खबरों में है, पाकिस्तान और तालिबान के बीच सीमा विवाद को लेकर भिड़ंत। अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में स्थित बहरामचह, जो पाकिस्तान के चगई जिले से सटा एक सीमावर्ती कस्बा है, फिर सशस्त्र संघर्ष का केंद्र बन गया है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और तालिबान के बीच 3 फरवरी से शुरू हुई झड़पें अब तेज हो चुकी हैं। हालिया विवाद तब शुरू हुआ जब तालिबान ने अपनी सीमा को सुरक्षित करने के लिए नई चौकी बनाने की कोशिश की। इसे पाकिस्तानी बलों ने समझौते का उल्लंघन बताते हुए गोलाबारी शुरू कर दिया। जवाब में तालिबान ने पाकिस्तान के
चेक पोस्ट पर हमला बोला। इस बढ़ते संघर्ष के चलते चगई जिले के 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को पाक की शहबाज सरकार ने तत्काल घर छोड़ने का आदेश दिया है। तालिबान ने भी अपने नागरिकों को क्षेत्र खाली करने को कहा है। आज की अगली खबरों में है बारातियों की कार खाई में गिरी 6 लोगों की मौत। हरदोई में भीषण सड़क हादसा हो गया। यहाँ 13 बारातियों से भरी बेकाबू अर्टिगा कार खाई में गिर गई। हादसे में बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कार सवार शादी से लौट रहे थे। घटना मझीला थाना क्षेत्र के ग्राम पुरवा मोड़ के पास हुआ। हादसे के बाद चीख पुकार सुनकर राहगीर और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। कार के अंदर फंसे लोगों को शीशा तोड़कर निकाला गया। राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहाबाद में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने बताया कि 7 लोगों की हालत काफी गंभीर है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। अगली खबरों में है देश में कोरोना की संख्या में इजाफा, अब तक 16 लोगों की मौत। देश भर में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 2390 पहुंच गई है। केरल में सबसे ज्यादा 727 मामले हैं। महाराष्ट्र एक्टिव केसों के मामले में दूसरे नंबर पर है। शुक्रवार को राज्य में 84 नए केस सामने आए। यहाँ अब 681 मरीज हैं। देश के 60% एक्टिव केस इन्हीं 2 राज्य में है। कर्नाटक के मैसूर में शुक्रवार को 63 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई। राज्य में कोरोना से यह तीसरी मौत है। इसके अलावा महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कुल 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। कुल मृतक की संख्या 16 पहुंच गई है। आज की अगली खबरों में है जौनपुर के जिला अस्पताल में किन्नरों का हंगामा, डॉक्टरों को पीटा। जौनपुर के अमर शहीद उमानाथ सिंह जिला अस्पताल शुक्रवार रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक लगभग 2 दर्जन की संख्या में किन्नर चीखते चिल्लाते और अर्धनग्न होकर अस्पताल में घुस गए। किन्नरों ने इमरजेंसी वार्ड में घुसकर सर्जिकल टेबल पर चढ़कर डॉक्टरों और स्टाफ को पीटा। इस दौरान अस्पताल में करीब 45 मिनट तक किन्नरों का हाई वोल्टेज ड्रामा चला। किन्नरों का यह रूप देखकर इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीज और वहां मौजूद लोग काफी डर गए और भागकर वार्ड से बाहर आ गए। सुरक्षा गार्ड और अस्पताल के अन्य पदाधिकारी कर्मचारी मूक दर्शक बने रहे। दरअसल यह विवाद किन्नर की मेडिकल रिपोर्ट बनाने को लेकर शुरू हुआ था। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात किन्नरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। आज की अंतिम खबरों में है हरियाणा के सीएम और दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी। हरियाणा में शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली। चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास, संत कबीर कुटीर और सचिवालय में फिदायिन हमले की बात कही गई। सूत्रों के मुताबिक सीआईडी के सीनियर अधिकारियों को मेल भेजकर कहा गया कि दोनों जगह फिदायिन हमले होंगे। सूचना मिलते ही चंडीगढ़ पुलिस की टीमें एक्टिव हो गई। तुरंत सीएम आवास और सचिवालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई। अधिकारियों ने कहा कि कोई भी कर्मचारी किसी भी फ्लोर पर न रहे। बिल्डिंग और आसपास के इलाकों में बम और डॉग स्क्वाड बुलाकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। 3 घंटे की जांच के बाद दोनों जगह कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।